हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज पार्ट वन पढ़ा था और आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज पार्ट टू लेकर गया हूँ। परसेंटेज पार्ट वन में हम लोगों ने कैसे परसेंटेज निकाला जाता है इन सब चीज़ों को देखा था और हमने ये भी पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का रिलेशनशिप हमने देखा था उसके अंदर। तो आज हम लोग परसेंटेज पार्ट टू पढ़ेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने परसेंटेज पार्ट वन नहीं पढ़ा है वो लोग परसेंटेज पार्ट वन देख लें, उसके बाद ही पार्ट टू देखें, क्योंकि दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वह एक प्रकार का बेस है आप लोगों का। तो उसी से आप लोगों का परसेंटेज पार्ट टू में जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ वो सभी उसके जरिए ही बनेंगे और बड़े ही सिंपल वे में बनेंगे, क्योंकि इसमें जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा विद इन 30 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड दोस्तों आप लोग कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का बना जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। दोस्तों, आज के इस परसेंटेज पार्ट टू में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज, देन उसके बाद हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग परसेंटेज को बढ़ाते हैं घटाते हैं ये भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंक्रीज इन परसेंटेज को देख लेते हैं। इंक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। तो इंक्रीज इन परसेंटेज में सबसे पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि कोई नंबर है, मान लीजिए 100 है, ठीक है, इसको आपको 10% से इंक्रीज करना है। कितने परसेंट से? 10% से इसको बढ़ा देना है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? तो ये नंबर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बोलोगे सर 110। कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। और अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोग को कोई भी नंबर है जैसे कि 120 है, इसको मान लीजिए आपको 10% से इंक्रीज करना है। क्या करना है? 10% से इंक्रीज करना है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का? ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 132। कितना हो जाएगा? 132। क्यों? क्योंकि दोस्तों 120 का 10% क्या होगा? 120 का 10% होता है। कितना होगा ये? 120 का कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को निकालना सिखाया था कि 10%, 5%, 1%, 2%, 4% कैसे आप लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका 10% कितना होगा? इसका 10% हो जाएगा दोस्तों 12। तो इसका 10% 12 हो गया और हम लोग को 100% पता है तो 10% इंक्रीज करके बताना था। तो 12 प्लस 120 कितना हो गया? 132। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कोई भी नंबर को हम लोग को निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है 120 का 30% निकालना है। कितना? तो 30% निकालना है तो हम लोग 130/100 करेंगे। ऐसा करेंगे। 120 का 30% निकालना है तो ऐसे करेंगे। देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 156। ठीक है, 156 हो गया। तो अब आप लोग मुझसे पूछिएगा, मुझसे बोलिएगा कि सर ये 130 क्यों गुणा कर रहे हैं? क्यों मतलब आपको अगर किसी भी नंबर को अगर मान लीजिए 30% बढ़ाया तो आपने 130 से क्यों गुणा किया? 130/100 क्यों किया? ऐसे क्यों किया? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यह एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को जानना चाहिए। ऐसा लोग क्यों करते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग को 20% निकालना है तो 120 से उसको गुणा करते हैं। 120 गुणा करते हैं उसको, ऐसा क्यों करते हैं? या फिर किसी भी नंबर का हमें 30% निकालना है तो 130 गुणा करते हैं, या फिर किसी भी नंबर का हमको 50% निकालना है तो उसका हम लोग 150 गुणा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये हम लोग को अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये बेसिक है और ये कहाँ से ये चीज़ आता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर को अगर मैं 25% से बढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कोई नंबर है 100, उसको अगर मैं 25% से बढ़ा रहा हूँ तो ऐसे लिखेंगे 25/100 गुणा 100। देखिए 25% से बढ़ा रहा हूँ ना, 25% से बढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी नंबर मान लीजिए हम लोग को स्कूल में अगर मान लीजिए आपको 100 में से 70 नंबर आते हैं तो आप लोग उसका परसेंटेज कैसे निकालते हो? 70/100 × 100 ऐसे निकालते हो ना, ऐसे निकालते हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए ये जो आप लोगों ने निकाला इस प्रकार से आप लोग 70 ऐसे करके निकालते हो तो आप लोगों का कितना हो जाता है? 70% हो जाता था, ऐसे है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो मैंने किया है, ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने किया है वो परसेंटेज ही तो निकाला एक प्रकार से। 100 को 125% बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 100 को 125 ऐसे लिख देता हूँ, मतलब 100 में मेरे को 25% बढ़ाना है, किसी भी नंबर को अगर 25% बढ़ा रहा हूँ तो देखो दोस्तों क्या करता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ से मैं 100 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से अगर मैं 100 कॉमन ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1 + 25/100, ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए 100 कॉमन ले लिया ना मैंने, तो अब 100 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 1 + 25/100, ऐसा हो गया ना आप लोग के लिए। तो ये जब हो गया तो इसका एलसीएम करके हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ऐसे आ जाएगा ये 125/100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, है ना, ये ऐसे आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं, मैं किसी भी नंबर का अगर 125% बढ़ा रहा हूँ, मतलब 25% बढ़ा रहा हूँ, सॉरी 25% बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, उसका 125% लेना पड़ रहा है, उसको 125 से गुणा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो अब 100 गुणा 125/100, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये कट गया, तो ये कितना हो गया 125, है ना। तो ये कितना हो गया 125। इससे आप लोग को एक चीज़ पता चल जाता है, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 25%, 10% या फिर 20% बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है 110 है, इसको अगर मेरे को 10% बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई में 110 करना होगा, ऐसे ही करना होगा ना दोस्तों 110। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 121, है ना। इस प्रकार से हम लोग को करना होगा। तो हम लोग ये सीख गए कि इंक्रीज इन परसेंटेज कैसे होता है, इंक्रीज इन परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और ये जो मैंने आप लोग को बताया, ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये बेस है, आपको ये पता चलता है इससे कि हम लोग इंक्रीज इन परसेंटेज में क्यों, अगर मान लीजिए 10% बढ़ाना है तो 110 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों हम लोग अगर 25% बढ़ाना है तो 25% किसी भी नंबर को बढ़ाना है तो क्यों हम लोग 125 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को कोई नंबर में अगर 30% का इंक्रीज़ करना है तो क्यों हम लोग 130 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब आप लोग को पता चल गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं डिक्रीज इन परसेंटेज। क्या देखते हैं, डिक्रीज इन परसेंटेज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं डिक्रीज इन परसेंटेज। डिक्रीज इन परसेंटेज दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 100, इसको अगर मैं 20% से डिक्रीज़ कर देता हूँ, कितने से 20% से मेरे को घटाना है इसको, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर इसका आंसर होगा 80। कितना होगा 80, कैसे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। अगर मेरे को इसका 20% निकालना है, ये अपने आप का 100% है दोस्तों ये नंबर, इसका 20% निकालना है तो 20% इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा। 20% इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैंने 20 निकाल दिया तो आप लोग बोलोगे 80 तो होगा ना, 100 में से 20 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया 20%, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बेसिक आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कैसे कैसे, मतलब मान लीजिए कोई नंबर है 100, उसको मैं कितने से घटा दूँ, उसको मैं कितने से घटा दूँ, उसको मैं दोस्तों घटा देता हूँ 20% से, ठीक है। अगर मैं उसको 20% से घटाऊँ तो 20/100 करना होगा ना मुझे, फिर उसके बाद क्या करना होगा मुझे, परसेंटेज बनाने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। ये करते हैं ना हम लोग। तो ये करने के लिए देखिए फिर यहाँ पे हम लोग 100 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा 1 - 20/100। तो कितना आ गया, तो हो गया ना 100 × 80/100, ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ऐसे से कट गया और ये हो गया 80। कितना हो गया 80, ठीक है, 80%, 80 हो गया, सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग पर डिक्रीज इन परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि मान लीजिए 125 है, उसको हम मेरे को 10% से डिक्रीज़ करके मिला, कोई भी मतलब सामान है जिसको 125 रुपये में बेच रहा है और उसको 10% से डिक्रीज़ करके आपको बेच रहा है, तो आपको कितना रुपये देना होगा, तो आप उसको कितना रुपया देना होगा, तो 10% से इसका डिक्रीज़ करेंगे तो 10% इसका कितना हो गया 12.5 हो गया ना। तो 125 में से 12.5 घटा देंगे, 12.5 घटा देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका आंसर यहाँ पे घटाने के बाद आएगा। और अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया दोस्तों, तो मैं एक और बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 100 है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, पहले इंक्रीज इन परसेंटेज में अगर बढ़ा रहे थे तो क्या कर रहे थे, 100 का 110% बढ़ा रहे थे, मतलब 10% से अगर हम लोग बढ़ा रहे थे कोई भी चीज़ को तो 110 कर रहे थे, 110/100 कर रहे थे, है ना।
अब हम लोग जैसे कि अगर डिक्रीज इन परसेंटेज में अगर मान लीजिए 100 को 10% से घटा रहे हैं, 10% से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 10% घटा रहे हैं मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कैसे करेंगे, 100 का 90/100 है ना, 90/100 ही होगा ना, 10% से घटा रहे हैं, कोई भी नंबर 100% होता है तो उसमें से 10 घटा दिए तो 90 बच गया। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो, और अगर आप लोग उसका 10% माइंड में निकाल लेते हो तो उस नंबर के साथ माइनस कर दो। अगर मान लो आप लोग किसी भी नंबर का 10% माइंड में निकाल लेते हो, जो कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था आप लोगों को कि कैसे कैसे आप लोग 10%, 20% ये सब निकाल सकते हो, तो उस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, उस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 140 का मेरे को 30% से घटाना है, 30% से घटाना है, तो अब मेरे को क्या करना होगा, 100 में से 30 माइनस करेंगे ना, 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70% बचेगा, तो ये ऐसे निकालना होगा, ठीक है। ये क्या हो गया इसका आंसर, 98, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग डिक्रीज इन परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग क्या सीख गए, इंक्रीज इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है, डिक्रीज इन परसेंटेज भी हम लोग सीख गए। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जैसे कि हम लोग वहाँ पे इंक्रीज इन परसेंटेज में बढ़ा रहे थे, कोई भी नंबर मान लीजिए अगर 100 है, उसको अगर हम लोग 10% से इंक्रीज़ कर रहे थे, 110 कर रहे थे ना, तो जहाँ अगर डिक्रीज इन परसेंटेज की बात करूँ तो अगर इसको हम लोग मान लीजिए कि 10% से घटा रहे हैं, तो वहाँ पे 100 में बढ़ रहा था, है ना, यहाँ पे 100 में घटेगा, तो 10% से घटा तो 90 हो गया। अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि कोई नंबर 120 है, उसको अगर मुझे घटाना है, उसका अगर मेरे को 20% से डिक्रीज़ करके कोई भी चीज़ मिल रहा है मार्केट में, 120 उसका प्राइस है और उस पर डिस्काउंट है 120, सॉरी उस पर उसका डिस्काउंट है 20%, तो आप लोग कितना माइनस करोगे, 80, क्योंकि 100 में से घट रहा है ना वो, तो 100 में से घट रहा है तो 80/100, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इंक्रीज इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज बड़े ही अच्छे से और बड़े ही आसान वे में आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों इसका यूज़ आप लोगों को आने वाले क्वेश्चंस में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं कि मतलब जो भी हम लोग सीखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जो भी हम लोगों ने बेसिक सीखा है उससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के जीडी एग्ज़ाम में किस प्रकार से आएंगे, और जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों उसी प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, और उस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं बड़े ही आसानी से विदिन 30 सेकेंड, विदिन 25 सेकेंड और विदिन 10 सेकेंड के अंदर आप लोग करके बताऊँगा, और आप लोग भी कर पाओगे मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन। दोस्तों आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 26% एंड 5% मोर देन थर्ड नंबर। जो 2 नंबर है दोस्तों वह क्या है कि तीसरे नंबर से 26% और 5% बड़ा है। जैसे कि क्वेश्चन में ये बोला गया है 1 2 3 नंबर है, तो मान लीजिए हम लोग तीसरे नंबर को क्या एज्यूम कर लेते हैं 100, ठीक है। दूसरा नंबर जो है वो कितना बड़ा है, दूसरा नंबर कितना बड़ा है तीसरे से 5% बड़ा है, तो कितना हो जाएगा वो 105 हो जाएगा, है ना। अभी हमने इंक्रीज इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज में सीखा कि कैसे परसेंटेज इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, वैसे ही हम लोग इसको 105 हो जाएगा ये। तो और अगर मान लीजिए हमारा पहला नंबर 26% से बढ़ रहा है, तो हमने तीसरे को 100 माना है, तो तीसरे से 26% बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, है ना, 126 हो जाएगा। अब हमसे ये पूछा है कि पहला नंबर जो है वह दूसरे से कितना बड़ा है, पहला नंबर जो है वह दूसरे से कितना बड़ा है, तो दूसरा दोस्तों हमारे पास कितना है 105 है, और पहला कितना है 126 है, तो ये कितना बड़ा है, तो यह बड़ा है, आप लोगों को देख सकते हैं कितना बड़ा है, ये भी पता चल जाएगा अभी कितना परसेंट यहाँ से कट गया, ये कितना हो गया 21 और ये हो गया 20 पे कटेगा ना, 521 जा और ये 520 जा, और ये 21 के टेबल में 6 बार में कट जाएगा, तो 6 दूना 12 120% इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120% पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों आप लोग ये पूछोगे मुझसे कि सर आपने 126 को ऊपर क्यों लिखा और 105 को नीचे क्यों लिखा, है ना, तो
तो ऐसा क्यों किया? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग के स्कूल में अगर मान लीजिए आपको आपको कंपेयर किया जाता था ना, आपको जो नंबर मिलता था वो 100 में मिलता था, और यहाँ पे इससे पूछा गया है कि 100 में इसको 105 में इसको कितना नंबर मिला है, ए को, ए कितना ज़्यादा है 105 से। तो जितना ज़्यादा है उतना ही ना हम लिखेंगे। जैसे जितना ज़्यादा है, मान लीजिए 126 है, 105 के कंपेयर में 126 है तो बड़ा है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको 100 में 105 नंबर आ जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 105% हो जाएगा ना, 105% हो जाएगा यहाँ पे, 105% हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों मतलब किसी को कंपेयर करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने ऊपर 126 क्यों लिखा, नीचे 105 क्यों लिखा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 44% ऑफ अ नंबर इज 275, व्हाट इज 64% ऑफ दैट नंबर। मतलब 275 कोई नंबर है और वो कितना परसेंट है? 44% है। 44% कितना है दोस्तों आपका? वो है 275। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं पूछूं कि 44% अगर इतना है तो 64% पूछा है, 64% निकालना है आप लोगों को, कितना होगा वो नंबर? 64% कितना होगा? तो इसका हम लोग 1% निकाल सकते हैं। ये 44 अगर नीचे आ जाएगा तो 275/44 हो जाएगा, 1% है ना। तो अगर 1% इतना है तो हम लोग 64% निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर मान लो मैं इसके इधर 64 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी अगर 64 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 64% हो गया। 64% इक्वल टू 275/44 इंटू 64, यही ना होगा? तो इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन मैं कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कर देता हूँ। ये हो जाएगा ये 22 और ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 32, फिर ये हो जाएगा 11, ये हो गया 16, ये हो गया आपका कितना? ये 25, 11 22 और 11 बचे 25। ठीक, तो ये हो गया 25 इंटू कितना हो गया? 16। तो 25 इंटू 16 कितना होगा? 16 5 जा 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 8 40, 400। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 400 आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द इंक्रीज अमाउंट इज ₹12, फाइंड द प्राइस ऑफ राइस पर kg। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ राइस पर kg। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में भी मैं बता देता हूँ। यदि 1 किलो चावल की कीमत 25% से बढ़ गई है और बढ़ी हुई राशि आप लोग के लिए जो दिया हुआ है दोस्तों वो है 12 रुपया, तो नया मूल्य ज्ञात कीजिए, चावल का प्रति किलो क्या होगा। ठीक है, तो 1 किलो चावल का दाम दोस्तों कितने से बढ़ गया आप लोगों का? 25% से बढ़ गया, और 25% का वैल्यू दिया हुआ कितना? 12। ये देखिए 25% से जो वैल्यू 25% से बढ़ाया है और बढ़ी हुई राशि कितनी है? 12। ठीक है, तो 25% से बढ़ा है और बढ़ी हुई राशि कितनी है? 12 है। तो ये आप लोग का 25% का वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसका 100% निकाल लेंगे। 100% निकाल लेंगे। 25% अगर 12 है तो 100% कितना होगा? 48 होगा ना। 25 चौका 100, 12 चौका 48। यहाँ पे दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो नहीं जाएगा, तो ये 100% निकल गया। अब ये 100% क्या है? ये हम लोग का पुराना वाला प्राइस है, ये याद रखिए, ये बढ़ा हुआ प्राइस नहीं है। अगर मैं आप लोग को बढ़ा हुआ प्राइस पूछेगा तो बढ़ा हुआ प्राइस 125% होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 100 पे अगर मैं 25% से वृद्धि कर दूं किसी भी चीज़ को तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? 100% 48 रुपीज़ हो गया। मतलब अगर आप लोगों से पूछे कि पहले उसका कीमत कितना था तो पहले 48 रुपये था। अब उसका बढ़ा हुआ नया प्राइस क्या हो जाएगा? तो नया प्राइस हम लोग का इसमें 12 रुपये, मतलब 25% का वैल्यू दिया हुआ है तो 125% हम लोग को निकालना पड़ेगा। 125% कितना हो जाएगा? तो देखिए 25% की वैल्यू 12 है तो 125 हो जाएगा हमारे पास। ये 100% निकाल लिया तो 48 ऐड कर दो इसमें, 48 में 12 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 60। तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 60 रुपये हम लोग का बढ़ा हुआ प्राइस हो गया। मतलब अब जो हम लोग को 1 किलो चावल कितने में मिलेगा? अब जो हम लोग को 1 किलो चावल मिलेगा 60 रुपये में मिलेगा। ठीक है, 1 किलो चावल कितने में मिलेगा? 60 रुपये। ठीक है दोस्तों,
बस दोस्तों आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, आप लोग को इससे भी कम समय में हर एक क्वेश्चंस बनाना सिखा दूंगा। हर एक क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से, जो भी है वो, जो भी जिस प्रकार से भी हो, लेकिन मैं आप लोग को बड़े ही शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा और इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप लोग एक बार में अगर उसको तैयार कर लोगे तो भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग। दोस्तों आज का हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, राहुल स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लॉथ्स, 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिसिन एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज 11,250 ही सेव्स। और वो बचा लेता है कितना, 11,250 रुपये बचा लेता है। तो आप लोग को बताना है राहुल की इनकम, मंथली इनकम क्या है। राहुल का जो मासिक खर्चा है दोस्तों, उसमें से मासिक आय में से वो अपने जो उसकी जो सैलरी आती है महीने की, उसमें से 50% वो खर्चा कर देता है अपने घरेलू सामान पे, और 20% खर्चा कर देता है कपड़ों पे, और 5% खर्चा कर देता है दवाओं पे। तो उसके पास जो बच जाता है, इतना खर्चा करने के बाद जो राशि बच जाती है वो बच जाती है 11,250। अब राहुल की जो मासिक आय है वह बताना है आपको। ठीक है, तो राहुल की मासिक आय बताना, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों, उसकी मासिक आय जो है वो है 100x। ठीक है, उसमें से वह कितना परसेंट खर्चा कर देता है, 50% खर्चा कर दिया, तो 50x निकाल दिया। अब जो उसके पास बचा कितना x, 50x बच गया है ना। अब इसमें से उसने 20% और खर्चा कर दिया, कितना, किस चीज़ में, क्लोथ्स पे, तो ये भी खत्म हो गया। तो अब कितना उसके पास बच गया, अब बच गया इसके पास 30x, है ना। अब 30x बच गया। अब इसमें से भी वो 5x खत्म कर देता है ना। देखो अब इसमें से 5x खत्म कर दिया, मतलब 5% क्लोथ्स पे खत्म कर देता है। तो 5% जो क्लोथ्स पे खत्म कर दिया, तो ये हो गया 25x, और इसके पास बच गया, सॉरी यहाँ 5% 5x खत्म कर दिया, और उसके पास कितना बचा, 25x। अब देखो दोस्तों गौर कीजिएगा कि ये 25x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आप लोग का, कितना है ये, 11,250। 11,250 जो है वो आप लोग का दे रखा है ना 25x की वैल्यू, क्योंकि इतना अब इसके पास बच गया, इतना परसेंट जो बच गया वही इसके पास ये है ना। अगर ये 25% है तो 100% निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए 25x इक्वल टू कितना है, 11250 है ना। अब हम लोग के पास ये जो बच गया, यही हमारे पास उसका मतलब सेविंग्स है, सेविंग बच गया। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 11,250 को 25 से भाग दे देंगे, 25 चौका 100, ये हुआ 25 चौका 100। अब बच गया कितना, तो अब बच गया 25 तो आप लोग का हो जाएगा 25 बचे 125, मतलब 450। तो x की वैल्यू हम लोग के सामने क्या आ गया दोस्तों, x की जो वैल्यू आ गई हम लोग के सामने क्या हो गई, 450। अब यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दो, तो कितना हो गया, 45,000 जो उसकी सैलरी है, मंथली सैलरी क्या है, 45,000 है। अब दोस्तों आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, और एक और तरीका है करने का, जैसे यहाँ तक तो आप आ गए निकाल के, 25% की वैल्यू, 25% उसने बचा लिया है, 25% की वैल्यू ये है। तो जब 25% की वैल्यू आप लोग को पता है 11250 है, तो 100% बनाने के लिए 25 को कितना करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको हो जाएगा 25, 0, 4 दूना 8, 2 कितना हो गया 10, और 45 है ना। ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। उसकी जो सैलरी मैंने एज्यूम की थी 100x, उसमें से उसने 50% अपना खर्चा कर दिया घरेलू आइटम पे, तो उसके पास बचा कितना, 50%। ठीक है, अब उसमें से जो उसने खर्चा कर दिया दोस्तों, 20% खर्चा कर दिया किस पे, 20% उसने खर्चा कर दिया, 20x उसने खर्चा कर दिया किस पे, ये क्लोथ्स पे। और उसके बाद उसने 25%, अब उसके पास 30x बच गया। अब उसमें से उसने कितना खर्चा कर दिया, 5x खर्चा कर दिया, 5x खर्चा कर दिया मेडिसिन पे, मतलब 5% जो खर्चा किया उसने मेडिसिन पे खर्चा किया, और उसके बाद बच गया 25x।
तो 25x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी कितनी 11250 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी दोस्तों, तो ये आ गया सॉरी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 450 और हमारे पास ये x की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे 100x हमने एज्यूम किया था, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 45,000। तो यही हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी मासिक इनकम हो जाएगी। अगर आप लोग को यहाँ पे 25 पता है तो इसको 100 बना लो, 4 से गुणा कर लोगे तो भी आप लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी हो जाता, तो भी हो जाता है ना। तो इतना आप लोग का ऐसे भी आ जाता, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो दो वे में आप लोग को देखने का नज़रिया होना चाहिए सबसे पहले दोस्तों। ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि हम लोग क्वेश्चन को किस वे से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नज़रिया होता है, उसको सॉल्व करने का नज़रिया आप लोग को बदलना होगा या फिर आप लोग को सीखना होगा, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स और ट्रिक्स के माध्यम से ये सब चीज़ों को बताता रहूँगा। ये जैसे इस क्वेश्चंस को मैंने बड़े ही आसानी से आप लोगों को इतना आसान कर दिया है कि आप लोग अब इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग बड़े ही आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो आज का आपका 5वां क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम इन बोर्ड एंड लॉजिंग, 20% ऑफ द रिमाइंडर इन अदर पर्सनल नेसेसिटीज and 25% of the rest in charity. Find the income if he is left with 4200। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक आदमी खर्चा करता है रहने में, मतलब उसका रहने में जो खर्चा होता है दोस्तों वो 50% खर्चा हो जाता है उसकी आय का, मासिक आय का 50% वो खर्चा कर देता है रहने में, ठीक है, आवास में। और दोस्तों अपना 20% खर्चा करता है किस में, वो अपनी पर्सनल नेसेसिटीज़, मतलब वो अपना व्यक्तिगत जो उसका खर्चा होता है वो उसमें 20% खर्चा कर देता है अपनी मासिक आय का, और 25% वो दान दे देता है। तो उसके पास जो राशि बच जाती है दोस्तों वो है 4200 रुपया, ठीक है, 4200 रुपया। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान देना क्या है, यहाँ पे जो रिमाइंडर वर्ड है या फिर यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे शेष का 20% है, शेष, ये रिमाइंडर और ये शेष को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस रिमाइंडर वर्ड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें ये वर्ड ध्यान देने वाली चीज़ है, क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसा ये नहीं है, उसमें हम लोग डायरेक्ट निकालते थे, इसमें थोड़ा सा अलग है। तो अलग क्या है इसके अंदर, इसमें ये है कि देखिए अब मैं मान लेता हूँ कि उसका जो आय है वो कितना है 100x है ना, महीने का आय 100x है, और उसने खर्चा कर दिया कितना 50%, मतलब मासिक आय जो खर्चा कर दिया अपनी मासिक आय में से 50% रहने के लिए, लॉजिंग के लिए, ठीक है। अब उसके पास बचा 50x, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसमें शेष जो बोला है 20% ऑफ द रिमाइंडर, 20% ऑफ द रिमाइंडर मतलब इसका 20% उसने खर्चा कहाँ किया है, इसका 20% उसने खर्चा किया है अन्य नेसेसिटीज़ में, मतलब उसकी अपनी व्यक्तिगत जो उसको खर्चा, मतलब उसका जो खर्चा था उसमें किया। तो 20% इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 20% हो जाएगा 10x हो जाएगा ना, ये 10% इसका 5 हो जाएगा, तो इसका 20% हो जाएगा 10x। अभी मैं निकाल के बता देता हूँ, बाद में नहीं बताऊँगा, आप लोग देख लेना, प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे हम लोग 10% 20% निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 10, ठीक है, तो ये 10x निकल गया, अब बच गया 40x, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर जब वर्ड लग गया है इन अदर पर्सनल नेसेसिटीज एंड 25% ऑफ द रेस्ट इन चैरिटी, अब इसी में से रिमाइंडर में से ही दोस्तों इसमें से भी अब 25% है वो निकाल देता है, किसके लिए, चैरिटी के लिए, चैरिटी कर रहा है मतलब दान दे रहा है। तो 25% इसका कितना होगा 40 का, 40 का 10% कितना हो जाएगा, 40 का 20% हो जाएगा 8 है ना, 8 और 10% 25% कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 10x और निकाल दिया उसने, तो अब उसके पास बच गया 30x। अब ये जो चीज़ बच गया है दोस्तों, ये जो बच गया है ये क्या है, ये यही तो है 4200 रुपया जो उसके पास आखिरी में जो बच जाता है वो यही तो है 30x। तो 30x की वैल्यू आप लोग को दे दी गई हुई है, क्या 30x की वैल्यू आप लोग को 4200 दे दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको ये निकाल दिया और ये कट गया कितने पे,
ये कट जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 4 जा 12, ठीक, 3 चौका 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सॉरी ये नहीं होगा, 140 आ गई। 140 आ गई तो x की वैल्यू हम लोग 100x में पुट कर देंगे, 100x में पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 14000000। तो ये हो गया आप लोग का कितना 1400, तो 1400 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1400 क्या हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1400। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन में खास करके आप लोग को ध्यान देना है रिमाइंडर वर्ड। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मैं आप लोग को फिर से बता दूं, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लोगों को क्या ध्यान देना है, रिमाइंडर, शेष, ये वर्ड को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का आपका 6 क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे निकाला। जो मेथड मैंने बताया था उसमें आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से बनाएंगे। दोस्तों आज का हम लोग का 7वां क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,625। किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वह कितनी है दोस्तों, वह है 15,625। इट इज़ इंक्रीज 8% एनुअली, व्हाट विल बी द एंड ऑफ 3 ईयर। दोस्तों ये है किसी भी कस्बे का मतलब जनसंख्या, और 8% की वृद्धि से हर साल बढ़ता है, तो 3 साल के बाद उसका वहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, यही पूछा है। तो 8% की वृद्धि के साथ, तो ये जो आप लोग का ये है आपकी वो क्या बोलते हैं जनसंख्या, और यह 8% की वृद्धि से पर साल बढ़ रहा है। तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे ना, 8% की वृद्धि हो रही है तो इसमें एक 8% का वृद्धि हो गया, फिर इस ये जो आएगा फिर उसमें 8% का वृद्धि होगा, इसलिए मैं इसको 108/100 फिर से लिख रहा हूँ, और फिर 108/100 फिर से लिख रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 1 साल में इतना बढ़ा, फिर उसके बाद 3% मतलब 8% और बढ़ गया तो इतना होगा, फिर उसके बाद 8% और बढ़ेगा उसका तो इतना बढ़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसको कटिंग कर देते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो गया 27 बाई कितना हो गया 25, 27/25, फिर से 27/25। अब हम लोग नीचे आराम से लिख देते हैं इसको, ये कितना है 15625 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25, ठीक है। अब ये 25 का क्यूब क्या होता है, तो आप लोग को दोस्तों मैं बता दूं कि 25 का क्यूब आप लोग को याद करना पड़ेगा, और 25 क्या, मुझे तो लगता है आप लोग को 30 तक क्यूब एटलीस्ट याद करना पड़ेगा। क्यूब मतलब हो गया कि आप लोग 3 का क्यूब करते हो तो कितना हो जाता है 27, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को क्यूब रूट्स याद करने होंगे, क्यूब निकालना आना होगा, मतलब याद करके रखना होगा, ठीक है। तो 25 का क्यूब क्या होगा, तो ये अगर 25 को अगर 25 इंटू 25 इंटू 25 करेंगे तो इसका क्यूब होगा ये 15625, ठीक है। तो ये जो पूरा टोटल है ये कट गया यहाँ से, ठीक है। तो ये कट गया क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि 25 का क्यूब कितना होता है, 25 का जो क्यूब होता है वह होता है 15625 होता है, ठीक। और तो ये यहाँ पर क्यूब से कट गया, तो ये हो गया 25 का क्यूब, तो ये इससे नीचे वाले से कट गया। अब दोस्तों 27 इंटू 27 इंटू 27, तो 27 इंटू 27 इंटू 27, तो ये भी इसका क्यूब क्या होगा, 27 का क्यूब क्या होगा, 27 का क्यूब होगा 19683, 1949 हाँ, तो 19683, ठीक है। 19683 इसका क्यूब होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 19683, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर इसकी जो जनसंख्या होगी वह कितनी होगी 19683, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से निकालने होंगे, ठीक है दोस्तों।
अब हम लोग दोस्तों 8वां क्वेश्चन करते हैं आज का। तो आज आपका 8वां क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000। किसी भी शहर का जो पॉपुलेशन है वह कितना है, 64,000 है। इट इंक्रीज बाई 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में उसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी होती है, 10% इंक्रीज होता है। और सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, उसका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर जा रहा है, कितने से, 25% से। और तीसरे साल में उसका फिर से इंक्रीज कर जा रहा है 5% से। तो 3 साल बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर्स उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो ये सिंपल है, पिछला क्वेश्चन जैसा बनाया वैसा ही है, बस इसमें डिक्रीजिंग वाला एक ऐड कर दिया है कि इसमें 25% से डिक्रीज हो गया है पॉपुलेशन। तो आप लोग का जो पॉपुलेशन है प्रेजेंट वो कितना, इतना, और 1 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी आ रही, 10% से इंक्रीज कर रही है तो 110/100। ठीक, दूसरे साल में डिक्रीज कर रही है 25% से तो 75/100, है ना। और अगर तीसरे साल में इंक्रीज कर रही है 5% से तो 105/100। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। चलो ठीक है, करते हैं। तो यहाँ से इसको काट दिए, कितने में कटेगा, तो ये कट गया दोस्तों कितने में, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55/50, 25 75, 25 चौका 100, और ये कितना, 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 दूना 10, 20। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। अब क्या बच गया, 640 इंटू 55 इंटू 3 इंटू 21/542। तो ये 11 बार में कट गया यहाँ पे, और ये अभी आपका कट गया यहाँ से, कितने बार में कट गया, 64, 3200, और ये 2 बच गया। अब ये 1600, 160, और फिर से ये कट गया 80। तो क्या हो गया, 80 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 20। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आंसर क्या हो गया दोस्तों, आप लोग आंसर हो गया ये 5545440। क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, 55440 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर हो जाएगा 55440। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो सकता है आप लोग को 10 सेकेंड का टाइम लगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग को अगर सॉल्व करना, अगर आप लोग प्रैक्टिस में आ जाओगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग दोस्तों मैक्सिमम, अगर आप लोग को कैलकुलेशन करना भी पड़ता है तो भी आप लोग 30 सेकेंड ही लगाओगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग घबराए नहीं कैलकुलेशन देख के। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज का हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन is increased by 12% during the first year and decreased by 10% during the second year. If the present population is 50,400, what it was 2 year ago, 2 साल पहले कितना था। अभी आप लोगों को दोस्तों प्रेजेंट का पॉपुलेशन दिया हुआ है। एक शहर की जो जनसंख्या है उसमें दोस्तों 12% की वृद्धि होती है पहले साल में, और दोस्तों दूसरे साल में क्या होता है कि 10% की वृद्धि, 10% से घट जाता है वहाँ का पॉपुलेशन। और उसका जो वर्तमान में जो पॉपुलेशन दिया हुआ है, जो कि उसकी जनसंख्या है वह है 50,400। तो वर्तमान में जो दिया हुआ है ये 50,400, तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों ये किसके बराबर है, जो पहले 2 साल में घटा है ना। तो पहले 2 साल में क्या घटा, पहले में 12% से बढ़ा, तो 112/100 है ना। फिर उसका दूसरे में कितने से बढ़ा, दूसरे में बढ़ा दोस्तों कितने से, दूसरे में घटा है कितने से, 10% से घट गया, तो 90/100 है ना, 90/100। दूसरे में 10% से घट गया, तो ये 90/100। और 2 साल बाद जो उसका पॉपुलेशन है वह ये है, 2 साल पहले ये हो रहा था और 2 साल बाद ये है। तो अब हम लोग को दिख रहा है कि अब हम लोग को क्या करना है, ये 50400 इक्वल टू 112 इंटू 90/100
500, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक ज़ीरो काट दूँ, ये कट गया, तो ये 9 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा दोस्तों, 9 के टेबल में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 9 1 जा 9 और 9 6 54, 9 5 45, और ये कितना हो गया? 9 6 54, 56 टाइम में जाएगा, तो ये 560 हो जाएगा। अब ये जाएगा 12 के टेबल में, 112 से कितने बार में चल जाएगा? तो 112 से 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 50,000। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े ही सिंपल वे में आप लोगों को ये चीज़ पता चल गया कि कैसे कैसे मैंने बड़े ही सिंपल वे में इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आप लोगों को बड़े ही आसानी से समझ में आ रहा होगा और बड़े ही आसानी वे में आप लोग कर पा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, 100% है आप लोग कोई भी क्वेश्चन को विदिन 20 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे सॉल्व कर लो। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें करना पड़े तो मैं मुश्किल से आप लोग को 10 सेकेंड लूँगा सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। क्योंकि दिखता है चीज़ें कि 12% से बढ़ रहा है तो 112/100 हो गया, 10% से घट रहा है तो 90/10 हो गया, 90/100 हो गया, और यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है वो कितना 140,50400, ये जो हमारा 2 साल का प्रेजेंट पॉपुलेशन है। तो सीधा सा दोस्तों हम लोग ऐसे इसको यहाँ से यहाँ कटिंग कर देंगे। ये 9 के टेबल से जा रहा है, कैसे 9 के टेबल से अब कैसे जा रहा है ये आप लोग को पता करने के लिए आप लोग को ये भी तो पढ़ना होगा कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 जो उसका सम क्या होता है 9 के बराबर होना चाहिए। तो ये 9 है और यहाँ पे इनका सम क्या है 9 है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए तभी आप लोग बना पाओगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बना लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये सब आप लोग को जानना होगा धीरे धीरे। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज आपका 10वां क्वेश्चन है, A man spends 60% of his income increased by 15% and his expenditure also increased by 5%. Find the percentage increase in his saving. कहने का मतलब ये हुआ एक आदमी अपनी आय का 60% खर्चा करता है, उसके बाद दोस्तों उसकी आय में जो 15% का बढ़ोतरी होती है तो उसमें वो कितना खर्चा करता है? 5% का मतलब खर्चा करता है, एक्स्ट्रा खर्चा करता है। उसकी मतलब जो खर्चा करने का जो दर था वो 5% से बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब उसका जो बचत जो बढ़ा, दोस्तों आज का आपका 10वां क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 5%. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 15% से बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी आय कितने से बढ़ जाती है? 15% से, और उसका खर्चा भी बढ़ जाता है कितने से? 5% से। तो बताइए कि उस आदमी की मतलब बढ़ी हुई आय कितनी प्रतिशत से बढ़ी है? जो उसकी आय बढ़ी है वह कितने प्रतिशत से बढ़ी है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए उसकी जो आय होगी दोस्तों वो कितनी होगी? 100% होगी ना, तो 100 होगी। तो उसमें से वो खर्चा कितना करता है? स्पेंड कितना करता है? एक्सपेंडिचर उसका कितना है? तो एक्सपेंडिचर जो है उसका दोस्तों कितना है? वह है 60%। 60% स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया। अब उसके पास जो सेविंग बची हुई है दोस्तों वह कितना बच जाएगा? वह 40% बच जाएगा। लेकिन अब उसकी जो इनकम बढ़ गई है 15% से, ये बता रहा है हिज इनकम इंक्रीज बाई 15%। अब यहाँ पे 100 थी, अब 15% से जब उसकी इनकम बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा, है ना, 115 हो जाएगा। अब उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है कितने से? 5% से। उसका खर्चा भी बढ़ गया है कितने से? 5% से बढ़ गया है। तो 5% से जब उसका खर्चा बढ़ गया है दोस्तों, तो इसका 5% बढ़ाएंगे। इसका पहले वो 60% खर्चा करता था, अब वो 5% मतलब 5% से और उसका खर्चा बढ़ गया है, तो इसका 5% बढ़ाएंगे। तो इसका 5% कितना हो जाएगा? इसका 5% हो जाएगा दोस्तों 60 का
5/100। इस 5% से बढ़ गया ना इसका खर्चा, तो 5% से बढ़ गया तो 105/100 करेंगे। सॉरी, इसका एक ही जीरो काटेंगे, तो ये एक जीरो कट गया, एक सेकेंड, ठीक है, ये एक जीरो कट गया यहाँ से। अब यहाँ पे बचा कितना, 10, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ 1, 21। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 63 हो गया। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 63, है ना। अब 115 में से 63 आप लोग माइनस कर दीजिए। 115 में से अगर 63 निकाल दीजिएगा तो वही उसकी सेविंग हो जाएगी ना। तो 115 में से 63 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों 115 में से 63 माइनस कर दीजिए तो 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 10 में से 5, 52, 52, है ना, 52 हो गया। अब देखिए इसकी सेविंग कितने से बढ़ गई है, 12 से बढ़ गई है। 12 से जो बढ़ गई है दोस्तों, 12 से जो बढ़ गई है वह किस पे बढ़ी है, तो वह 40 पे बढ़ी है ना। 40 पे 12 से बढ़ गई है तो 40। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको बोला था, तो ऐसे आप लोग परसेंटेज निकाल लोगे। 4×3 12, तो ये कितना हो गया, 30%। तो उसकी सेविंग जो है उसमें कितनी बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, 30% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जैसा कि आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि इसमें से 3% बढ़ रहा था ना, 3% की वृद्धि हो रही थी, 63% का इंक्रीज हो रहा था, सॉरी 3%, 5% का बढ़ रहा था यहाँ पे। तो हम लोग को इसका 5% निकालना था। तो 5% हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, 60 का 5%, 10% 6 हो गया तो 5% 3 हो गया तो 63 हो जाता, सीधा ऐड करते। ये चीज़ जो मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखना है। यही सब चीज़ें जो है आपकी दोस्तों टाइम को कम करेंगे, इसीलिए मैंने आप लोग को पहला लेक्चर में बेसिक चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए उसकी जो आय थी दोस्तों वो कितनी थी, 100, और उसमें से उसने 60% खर्चा कर दिया। अब उसके पास बचा कितना, 40%। तो ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये इसकी सेविंग है, तो सेविंग उसका 40%। अब उसकी आय कितने से बढ़ गई है, 15% से बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई है। तो उसकी आय जब 15% से बढ़ गई है दोस्तों, तो अब उसका जो खर्चा है वो भी कितने से बढ़ गया है, 5% से। तो इसका 5% हमें इस खर्चे में 5% बढ़ गया ना, एक्सपेंडिचर में, और तो उसकी एक्सपेंडिचर में 5% बढ़ गया है। तो इसका 5% हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब मैंने आपको बताया, तो इसका 5% हो गया 63, तो ये 63 हो गया। अब यहाँ से 105 में से अगर 115 में से अगर 63 गया तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएंगे। तो अब ये 52 दोस्तों देखो कितने से बढ़ा है, मतलब ये जो सेविंग पहले वाली सेविंग है से अब जो उसकी जो आय में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद उसकी सेविंग कितने से बढ़ गई है, तो 12 से बढ़ गई है। तो 12 से बढ़ी है वो कितने, किस पे बढ़ी है, 40 पे बढ़ी है ना, 40 पे बढ़ी है तो 12 से बढ़ी है तो कितना परसेंट हो गया वो उसका, तो ये हो गया इसका 30%। ठीक है, ये आप लोग को इतना सिंपल था आप लोग के लिए क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग अपना हाई कंसंट्रेशन दीजिएगा। और हाँ, मैंने जो आप लोग को क्वेश्चंस बनवा रखे हैं उन सबको भी बनाइएगा, मतलब जो पहला लेक्चर पहले पार्ट में आप लोग को बताया है आप लोग को कि बेसिक्स, उनको आप लोग अगर ध्यान से अगर कर गए ना दोस्तों, तो मैं गारंटी लिख देता हूँ परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोग को, चाहे जहाँ भी आप लोग का परसेंटेज का इस्तेमाल होगा, उस क्वेश्चन को दोस्तों विदिन 15 सेकेंड, अगर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब याद है तो विदिन 15 सेकेंड आप लोग कोई भी क्वेश्चन, अगर नहीं भी याद है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगे तो 20 सेकेंड लोगे, 20 सेकेंड में एक क्वेश्चन या फिर 25 सेकेंड, इससे ज़्यादा आप लोगों का नहीं जाएगा। ठीक है, इतना में आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बना लोगे। 30 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है आप लोग के लिए दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो मैं आप लोग को बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल के साथ, और हाँ मन लगा के पढ़ें ताकि दोस्तों आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का यह सेशन मैं रैप अप करता हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब दोस्तों, ताकि क्या हो कि मेरा जो ये वीडियो सब लोगों तक पहुँचे, और इसको शेयर भी करें ताकि सब लोग पढ़ सके, बढ़ सके, और सब लोग दोस्तों
अच्छा स्कोर कर सके अपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम में, या फिर उनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो भी वो ये चीज़ पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में और भी लेक्चर लाने वाला हूँ परसेंटेज के, और भी लेक्चर लाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के। तो वो सब जो होंगे दोस्तों बहुत ही आसान वे में, मैं इतना आसान वे में बताऊंगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग रैप अप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।